शादी के मौका पर दुनिया भर में लोग खुशियां मनाते हैं, लेकिन पाकिस्तान में रूठी फूफियां मनाते हैं। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आपको बताते चलें कि ये वीडियो किसी की ज़ात पात या दिल आज़ारी के लिए नहीं बनाई जाती, बल्कि ये वीडियो इसलिए बनाई जाती कि आपके चेहरे पर हंसी आए। तो प्लीज़ इसको माइंड में ना रखें। शुक्रिया। चलिए अब वीडियो को करते हैं स्टार्ट। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। शेख की बीवी बोली, बस भी करो, ये टी बैग आप 20 दफ़ा इस्तेमाल कर चुके हैं, अब फेंक भी दो। शेख बोला, कर दी ना तुमने जाइलों वाली बात, इसके पैकेट पर एक्सपायरी डेट 2026 है। भाई कहता है कि मुझे मछली में से कांटे निकाल कर दो। मैंने कांटे निकाल कर उसे दिए और मछली खुद खाई। कितनी अच्छी बहन हूं ना मैं। लड़कों, शुक्र करो लड़कियां लड़का देखने खुद नहीं जाती, वरना उसके घर वालों को कहती इस शक्ल में दूसरा डिजाइन दिखाएं। बीवी बोली, जानू मैं सोच रही हूँ आपके साथ दुबई या फिर लंदन घूमने जाऊँ, कितने पैसे लगेंगे? शोर बोला, कोई पैसे नहीं लगेंगे। बीवी हैरानगी से बोली, वो कैसे जानू? शोर बोला, क्योंकि सोचने के पैसे नहीं लगते। बाबा जी, मुझे महबूब को कदमों में लाने का कोई नुस्खा अनायत फरमा दें। बाबा जी बोले, बेटा महबूब के घर का ऊपर वाला फ्लोर किराए पर ले लो, महबूब समेत उसका पूरा टब्बर कदमों के नीचे आ जाएगा। एक दिन बशीर चरसी तबलीग करने वालों के हाथ लग गया। तबलीगी जमात वालों ने चरस छुड़वा कर उसे सही रास्ते पर लगा दिया। अब वो जमात के साथ जहाँ भी जाता तो उसका तारफ़ करवाया जाता। ये हमारे बशीर भाई हैं, ये बड़े चरसी थे, हमारे ज़ेरे असर इन्होंने चरस पीना छोड़ दिया। एक दिन हसब ममूल तबलीगी दोस्तों ने उसका तारफ़ करवाया कि बशीर भाई, इन पाकिस्तानियों को ज़रा बताओ कि किस तरह तुमने तबलीगी जमात से मुतअस्सर होकर अपनी चरस छोड़ी। बस फिर बशीर रोते हुए बोला, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक ने मेरा पर्दा रखा था, लेकिन अचानक मुझे ये तबलीगी भाई मिल गए। खुदा की कसम, इतना तो चरस पीते हुए बदनाम नहीं हुआ था जितना चरस छोड़कर हो रहा हूँ। घर बैठे गाड़ी और मोटरसाइकिल के सिर्फ हॉर्न से ही अपनों को पहचान लेना भी हम पाकिस्तानियों का ही टैलेंट है। तीन आदमी आपस में बैठे अपने अपने दुखों की दास्तान सुना रहे थे। पहला बोला, मैं 3 साल से अफ्रीका के जंगलों में रह रहा हूँ। दूसरा बोला, मैं 5 साल से अरब के सहराओं में रह रहा हूँ। तीसरा बोला बहुत ही दुखी अंदाज में, मैं 20 साल से अपनी बीवी के साथ रह रहा हूँ। शेख साहब ने अपने दोस्त को बताया कि उनके दांत में कीड़ा है। एक दोस्त ने उन्हें एक ज़बरदस्त मशवरा दिया कि कुछ दिन सिर्फ चाय और रस खाओ। एक हफ्ता चाय और रस खाया, फिर एक दिन सिर्फ चाय पी तो कीड़ा बाहर निकला और बोला, शेख साहब रस मुक गए ने। एक लड़का लड़की से कहने लगा, आई लव यू, तुम दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की हो। लड़की बोली, लेकिन तुम्हारे पीछे तो मुझसे भी ज़्यादा खूबसूरत लड़की खड़ी है। लड़के ने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ कोई भी नहीं था। लड़की बोली, अगर तुम मुझसे सच्चा प्यार करते तो कभी मुड़कर ना देखते, इसलिए आई हेट यू। लड़का बोला, जैसे तुम्हारी मर्जी, लेकिन मैं तो तुम्हारे लिए सोने की अंगूठी लाया था। लड़की बोली, लो अब मैं अपने जानू से मजाक भी ना करूं। लड़की ने अंगूठी के डब्बे में देखा तो वो खाली थी। लड़का बोला, अगर तुम मुझसे सच्चा प्यार करती तो कभी डब्बा खोल कर ना देखती। आई हेट यू। मौसम अच्छा होते ही पंखों की स्पीड यकदम से इतनी तेज क्यों हो जाती है, जबकि यही पंखे सर्दी में ऐसे घूमते हैं जैसे कमबख्तों ने नींद की गोलियां खा रखी हैं। दामाद के सामने दस्तरख्वान पर अंडों का सालन पेश किया गया तो दामाद ने अर्ज़ किया कि जनाब, इन अंडों के वालदैन से मिलने का इश्तियाक है। अरशाद हुआ,
बरखुदार ये यतीम हैं, इन्हीं के सरपरस्त शफकत रख दीजिए। शोहर बीमार था, बीवी ने खून की बोतल दी। डॉक्टर ने कहा मुबारक हो, आपका खून मिल गया है। शोहर बोला क्यों नहीं मिलेगा, 20 साल से तो खून चूस रही थी। इस दुनिया में सच्चा सिर्फ पान वाला ही है जो पूछ कर चूना लगाता है। जहाँ भी जाओ किस्से हैं बीवी के, कोई लाकर रो रहा है और कोई लाने के लिए रो रहा है। एक आमल का बड़ा चर्चा था कि वो रूहों से बात करवा देते हैं। एक बच्चा जो अपनी होशियारी की वजह से मोहल्ले में बड़ा मशहूर था, उन आमल के पास पहुंचा और नजराना पेश करने के बाद कहा मैं अपने दादा की रूह से बात करना चाहता हूँ। उसे एक अंधेरे कमरे में ले जाया गया जहां अगरबत्तियां जल रही थीं। चंद लम्हों के बाद एक भारी आवाज़ सुनाई दी, क्यों आए हो बरखुदार। करीब से आमल के चीले ने बच्चे को ठुका दिया, ये तुम्हारे दादा की रूह बोल रही है, पूछो क्या पूछना चाहते हो। बच्चे ने सर खजाते हुए कहा दादा जान, मुझे आपसे सिर्फ ये पूछना है कि आपकी रूह यहाँ क्या कर रही है, जबकि आपका तो इंतकाल भी नहीं हुआ। टीचर वो सख्त मुश्किल में है, इसकी इंग्लिश बनाओ। स्टूडेंट बोला ही इज़ इन पाकिस्तान। एक मेंढक को नजूमी ने बताया तुम्हें एक ऐसी लड़की मिलेगी जो तुम्हारा दिल ले जाएगी। मेंढक खुशी से बोला कहाँ मिलेगी। नजूमी ने मुस्कुराकर जवाब दिया बायोलॉजी लैब में। एक बेवकूफ़ और उसकी बीवी रात को छत पर सो रहे थे। बीवी कहने लगी जब हमारे यहाँ लड़का होगा तो उसके वास्ते चारपाई कहाँ बिछाएंगे। बेवकूफ़ बोला तुम अपनी चारपाई उधर सरका लो, मैं इधर सरका लेता हूँ। बीवी बोली लड़के की दुल्हन के वास्ते भी जगह बना लो, लेकिन अब जो उन्होंने चारपाइयाँ थोड़ी हैं और सरकाई तो दोनों छत से नीचे जा गिरेंगे। आखिर दोनों रोते हुए उठे और कहने लगे खुदा ऐसी दुख देने वाली औलाद किसी को ना दे। एक सरदार को टेलीनॉर में ऑपरेट की नौकरी मिली। पहले दिन ही उसे मारकर निकाल दिया गया क्योंकि एक कस्टमर की कॉल आई, सर मेरी टेलीनॉर की सिम खराब हो गई है। सरदार बोला ते पागला जोंक दी ले ले। मौलाना शाह इस्माइल से किसी अंग्रेज़ ने कहा इंसान दाढ़ी के बगैर पैदा हुआ है, इसलिए उसे दाढ़ी नहीं रखनी चाहिए। मौलाना ने कहा फिर तो इंसान दांतों के बगैर पैदा हुआ है, इसलिए दांत भी तोड़ दिए जाएं। आपको यकीन नहीं आएगा, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूं कि मैं बचपन में छोटा सा था। दूसरी जमात के बच्चों से टीचर ने कहा दुनिया का जो शख्स उन्हें सबसे ज़्यादा पसंद हो उसके बारे में लिखें। एक साहब को ये जानकर बहुत खुशी हुई कि उनके बच्चे की नज़र में ऐसे हीरो वो खुद ही हैं। उन्होंने बच्चे से तारीफ़ें सुनने के गरज से पूछा अपने हीरो के तौर पर तुमने मुझे ही क्यों चुना। बच्चे ने जवाब दिया क्योंकि मुझे शाहरुख खान लिखना नहीं आता। ख्वाब में दुल्हन मिली थी, लेकिन अफसोस मौलवी नहीं मिला। एक लड़का नमाज में खूब दुआ कर रहा था, या अल्लाह लाहौर को पाकिस्तान का दारुल हुकूमत बना दे। दोस्त ने पूछा ऐसा क्यों कह रहे हो। लड़के ने कहा मैंने पेपर में ऐसा ही लिखा है। एक सरदार की बीवी ने 6 बच्चों को एक साथ जन्म दिया। सरदार ने कहा 5 और हो जाए तो पूरी क्रिकेट टीम बन जाती। बीवी ने बेड से उतरकर सरदार को थप्पड़ लगाया और बोली कुत्ते की औलाद, तुमने मुझे बिल्कुल कुतिया समझा है। बेटा बोला अब्बा जान क्या आप अंधेरे में लिख सकते हैं। बाप बोला हाँ क्यों नहीं। बेटा बोला तो फिर बल्ब बुझाकर मेरी स्कूल की रिपोर्ट पर दस्तखत करके दिखाएं।
पंजाबी बोला, क्या वजू के बगैर नमाज हो जाती है? मौलवी बोला, नहीं होती। पंजाबी बोला, हो जाती है। मौलवी बोला, भाई नहीं होती। पंजाबी बोला, हो जाती है, मैंने खुद पढ़ के देख ली है। एक बंदा भागता हुआ आया और सरदार से बोला, सरदार जी जल्दी चलो, आपके घर में सिलाब का पानी आ गया है। सरदार गुस्से से बोला, तुमने मुझे पागल समझा है क्या? घर की चाबी तो मेरे पास है। मैं शर्माने के लिए तैयार हूँ, आप मेरी तारीफें तो करें। हम सिंगल लोग हैं साहब, हमारे ऑनलाइन आने का मतलब सिर्फ पैकेज के पैसे पूरे करना है। पाकिस्तानियों की अच्छी आदत, साबुन जब ख़त्म होने लगता है तो उसे नए साबुन के साथ लगा देते हैं। टूथपेस्ट ट्यूब को रोल करके आखिरी कतरा तक इस्तेमाल करते हैं। घर में रखी अच्छी और खूबसूरत क्रॉकरी सिर्फ मेहमानों के लिए इस्तेमाल करते हैं। सोने की कीमत में इजाफे से परेशान होते हैं, जबकि सोना खरीदना भी नहीं होता। टीवी रिमोट के सेल्स तब्दील करने की बजाय उसको मार मार कर इस्तेमाल करते हैं। पुरानी टी शर्ट को नाइट ड्रेस बना लेते हैं और जब उसके भी काबिल नहीं रहती तो पोंचा बना लेते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद। एक सरदार दुकान से पैम्पर लेने गया, वहां जाकर नाम भूल गया और दुकानदार से बोला, बच्चे पर चढ़ाने वाली केसिंग दे दो। एक खान भाई बाल कटवा कर आया तो बीवी ने पूछा, खान साहब बाल इतने छोटे क्यों करवा दिए हैं? खान बोला, कोचा उसके पास बकाया नहीं था, मैंने कहा 20 के और काट दो। हुकूमत पाकिस्तान का बड़ा ऐलान, तमाम पाकिस्तानियों को बहुत बहुत मुबारक हो। हुकूमत का ईद से कबल 20 साल तक के तमाम अफराद को 10,000, 20 से 40 तक के तमाम अफराद को 20,000 और 40 से 60 साल तक के अफराद को 30,000 और तमाम बुजुर्ग शहरियों को 1 लाख मरतबा इस्तग़फ़ार पढ़ने का मशवरा। एक पागल, यार हैरत की बात है कि अंडे में से चूजा कैसे निकल आता है। दूसरा पागल बोला, इससे ज़्यादा हैरत की बात यह है कि चूजा अंडे में दाखिल कैसे हो जाता है। तो भाई ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर कर दें ताकि हर आने वाली इस तरह की मज़ाहिया वीडियो आप तक पहुँचती रहे। शुक्रिया।